यहाँ पे इतने सारे स्टार्स के बीच उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। उसको कहीं पे भी खिला लो, लेफ्ट विंग, राइट विंग, स्ट्राइकर, सेकंड स्ट्राइकर। उस टाइम में फुटबॉल की हिस्ट्री का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर उसका हुआ था। उस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में वो सिर्फ पूरे 2 ही मैच खेल पाया था। उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का रोल दिया जाता है वहां पे टू रिवाइव द क्लब। जाते जाते ही बंदा टॉप स्कोर रह के गया था। ऑल्सो विनिंग 2 बैलन डोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच वाज अनहर्ड ऑफ। What's up everybody? Welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. और आज हम बात करने वाले हैं about Karl-Heinz Rummenigge, one of the greats of German football, of Bayern Munich and of football in general. आज क्या स्टोरी उसकी पता लगाते हैं. Let's begin. So being in the 21st century, obviously we have missed out on a lot of football greats. And इस सीरीज में हम लोग ऐसे कई सारे forgotten legends को कवर करते हैं, उनकी स्टोरी को पता लगाते हैं. तो आप लोग उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं. हम लोग लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में. ऑल्सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि उससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है. और कोई ऐसे लेजेंड है जिसको आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स. सो भाई रूमेनिग की स्टोरी स्टार्ट होती है इन 1974 व्हेन ही जॉइंड बायर्न म्यूनिख एट जस्ट द एज ऑफ 18 और फिर वहां पे वो जाके लेजेंड बनता है बायर्न म्यूनिख का, प्लेइंग फॉर 10 इयर्स. अब पता सरप्राइजिंगली अनलाइक मेनी लेजेंड्स वो जाते ही वहां पे एक फ्लैम्बॉयंट स्टार नहीं बन गया था. इनफैक्ट उसको इनिशियली काफी टाइम लगा वहां पे सेटल होने में, क्योंकि वहां पे जो टीम थी ना उनकी उस टाइम पे वो यूसीएल के विनर्स थे और बुंडेसलीगा के भी विनर्स थे. राइट. ऑल्सो 72 का जो वर्ल्ड कप था वो जर्मनी जीती थी, तो उससे 8 प्लेयर्स आते थे बायर्न म्यूनिख की प्लेइंग 11 में. उसमें से फिर एक रूमेनिग को भी एडजस्ट करना पड़ा. और यहाँ पे कई सारे ग्रेड्स थे लाइक बेकेनबाउअर, जिसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो. तो यहाँ पे इतने सारे स्टार्स के बीच उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा, बट आते ही इन फर्स्ट 2 इयर्स इन फर्स्ट 2 सीजंस विद बायर्न म्यूनिख उसने 2 यूसीएल टाइटल जीत लिए. ड्रीम स्टार्ट होती है, मतलब इसे कहते हैं. इवेंचुअली वहां पे वो सेटल होता है, वहां का एक बहुत बड़ा लेजेंड बनता है. वहां पे वो 1979 to 80 वाला सीजन जो होता है एंड 80 to 81 वाला सीजन होता है, वहां पे वो 2 बार बुंडेसलीगा टाइटल भी जीतता है कंसेक्यूटिवली एज द गोल्डन बूट विनर वहां पे. ऑल्सो विनिंग 2 बैलन डोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच वाज अनहर्ड ऑफ. बेकेनबाउअर के बाद उसी ने जीता भाई. ऑल्सो इन बायर्न म्यूनिख कर रही है 1-2 डीएफबी कप्स, वो भी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे. इनफैक्ट जो उसका लास्ट डीएफबी कप था वो उसके लास्ट ईयर इन बायर्न म्यूनिख भी था, व्हिच वाज 1984. वहां पे देन अगेन ही वाज अ टॉप स्कोरर इन द लीग एज वेल. तो मतलब सारे रिकॉर्ड्स वहां पे तोड़ दिए थे. इनफैक्ट आज के डेट तक वो बुंडेसलीगा का 3rd हाईएस्ट स्कोरर है, ओनली बिहाइंड जर्ड मुलर एंड लेवेंडोव्स्की ऑब्वियसली विद 162 गोल्स. बट यहां से उसके इंटरनेशनल करियर पे आते हैं, व्हिच इज आल्सो इक्वली इंप्रेसिव. सो भाई रूमेनिग का डेब्यू फॉर द जर्मन नेशनल टीम वाज इन 1976. वहां पे रह के उसने 10 साल अपनी नेशनल टीम को सर्व किया एंड वहां पे 1980s में ही वन द यूरोस. 1982 में वर्ल्ड कप रनर अप था एज द कैप्टन ऑफ द टीम. 1986 में फिर से बेचारा रनर अप हो गया एज ऑब्वियसली द कैप्टन ऑफ द टीम. अर्जेंटीना से हार गए थे. ऑल दोस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में वो सिर्फ पूरे 2 ही मैच खेल पाया था बिकॉज ही वाज हिट बाय इंजरीज. बट देन अगेन फाइनल में अगेंस्ट अर्जेंटीना ही स्कोर्ड एंड देन अल्टीमेटली 1986 ही टुक रिटायरमेंट फ्रॉम द नेशनल टीम. और यहाँ पे ना एक मेजर प्रॉब्लम थी उसके ग्रोइंग इंजरी इश्यूज. तो यहाँ से हम लोग उसके क्लब करियर के नेक्स्ट मूव पे आते हैं, व्हिच इज इन 1984 टू इंटर मिलान. बंदे की इतनी ज्यादा हाइप थी ना उस टाइम में, फुटबॉल की हिस्ट्री का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर उसका हुआ था, ओनली बिहाइंड डिएगो मैराडोना फ्रॉम बार्सिलोना टू नापोली. तो दैट जस्ट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द काइंड ऑफ हाइप दिस प्लेयर हैड एंड द काइंड ऑफ ग्रेविटास दैट ही हैड. उसके बाद से यार 3 साल वो खेलते हैं इंटर मिलान में. ऑल्दो देन अगेन एज आई सेड बिफोर बहुत ज्यादा इंजरीज होने लग जाती है उसको, उसके वजह से वो बहुत इरेगुलर खेलने लग जाता है एंड एक्चुअली वन नथिंग विद इंटर मिलान इन द 3 इयर्स. वहां से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट होकर ही गोस टू द स्विस लीग, स्विट्जरलैंड जाता है वहां पे फॉर 2 इयर्स. और वहां पे कैसा रिकॉर्ड रहता है उसका? 1987 में ही वेंट टू द स्विस लीग, ऑब्वियसली 2 सीजन के लिए जाता है एंड देन 1989 में ही अल्टीमेटली retires from football at the age of 34 as the top scorer of that league. So मतलब जाते जाते ही बंदा टॉप स्कोरर रह के गया था. But like most legends that we have discussed in this series, रूमेनिग का भी करियर सिर्फ एज अ प्लेयर खत्म नहीं होता फुटबॉल में. उसके बाद इन 1990s he is made the vice president of Bayern Munich along with Beckenbauer. उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का रोल दिया जाता है वहां पे टू रिवाइव द क्लब. बहुत मेहनत करी उन लोगों ने वहां पे. मतलब आज के टाइम पे जो बायर्न म्यूनिख का बिजनेस मॉडल है, a lot of credit goes to रूमेनिग एंड Beckenbauer. इनिशियली उनके रेजिम के अंडर काफी सक्सेस नहीं मिला बायर्न म्यूनिख को काफी सालों तक, बट उन्होंने जो ग्राउंड वर्क ले करा था ना उसके फायदे उनको 21st सेंचुरी में मिलने शुरू हुए. इट इज सेड दैट फॉर एग्जांपल रूमेनिग एंड बेकेनबाउअर इतनी ज्यादा मेहनत करते थे, दे वुड टेक ट्रिप्स टू मैनचेस्टर एंडलेसली जस्ट टू अंडरस्टैंड द मॉडल ऑफ स्पॉन्सरशिप्स. उसके साथ ही साथ कई बार वो लोग एम्स्टरडैम भी जाया करते थे जस्ट टू अंडरस्टैंड द आईएक्स अकेडमी. उनका क्या मॉडल होता था, कैसे वो प्लेयर्स को अपराइजिंग कराते थे, वो सब समझने के लिए. सब बहुत रूट लेवल की चीजें होती है जो कि क्लब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू ग्रो. ये चीजें उन्होंने सीखी, इंप्लीमेंट करी और उसके बाद से उनके रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं. एंड देन इन 2002 ही अल्टीमेटली बिकम्स द सीईओ ऑफ बायर्न म्यूनिख. 2021 तक सीईओ रहता है. उसके अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहती है बायर्न म्यूनिख. अल्टीमेटली दे वन 10 डीएफबी कप्स, 14 लीग टाइटल जीते हैं, 2 ट्रेबल जीते हैं और एक ऑब्वियसली सेक्सटुपल जीते हैं इन 1920 सीजन. तो एज यू कैन सी कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है बायर्न म्यूनिख अंडर रूमेनिग. अब यहाँ से वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, व्हिच इज टू सेलिब्रेट हिम एज अ प्लेयर.
What were some of his great qualities? यार आई थिंक द मेन क्वालिटी दैट स्टूड आउट फॉर मी वाज हिज वर्सेटिलिटी. बेसिकली उसको कहीं पे भी खिला लो, लेफ्ट विंग, राइट विंग, स्ट्राइकर, सेकंड स्ट्राइकर, कहीं पे भी खिला लो, बंदा हर जगह फिट हो जाता था. तो आई थिंक ऐसे प्लेयर जो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं, इन सब प्लेयर्स की बहुत ज्यादा नीड इन मॉडर्न फुटबॉल में भी है. तो उस टाइम पे तो कितनी ज्यादा नीड होगी. And in fact, not just this, but उसकी जो ड्रिबलिंग थी, he was known for his dribbling and pace. As a striker अगर इतनी ज्यादा पेस और ड्रिबल हो तो और क्या चाहिए तुम लोगों को. Exactly. अपार्ट फ्रॉम इट उसकी शूटिंग स्किल्स, शॉट पावर उसकी बहुत फेमस हुआ करती थी, काफी स्ट्रेंथ थी उसके लेग्स में, लोग कहते थे. तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं which are essential for any striker or any forward in the modern day football. Exactly. वो एक ऐसा बंदा मुझे लगता है ना जो कि आज के टाइम पे भी खेल रहा होता ना मॉडर्न फुटबॉल में, तो फुल्ली सेटल हो जाता और उतने ही नंबर्स प्रोड्यूस करता जितने कि आज के कुछ ग्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो. तो आप हमें कमेंट करके बताना कि अगला ऐसा कौन सा लेजेंड है जिसको आप चाहते हैं कि हम कवर करें. Besides हम Facebook, Instagram और Twitter पे भी हैं, तो हमें वहाँ पे भी चेक कर लो. And we'll see you guys in the next video.